वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सर्कल। स्टूडेंट्स, आज वीडियो है चैप्टर नंबर 3 चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं वो सिमिलर है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये आईएफआर क्रिएट क्यों किया जाता है या इसके क्या इंपॉर्टेंस है। वी ऑल नो कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है वो हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट की भी दो वैल्यूज हो सकती है। एक एट कॉस्ट यानी कि जितने में हमने उसको परचेज किया है, सेकंड इज एट मार्केट वैल्यू यानी कि प्रिवेलिंग मार्केट में उसका मार्केट वैल्यू क्या है हमारे इन्वेस्टमेंट का। तो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट टू बी रिकॉर्डेड एट मार्केट वैल्यू। हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट होंगे वो हमेशा मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड होंगे, और मार्केट वैल्यू का कंट्रोल बच्चों पार्टनरशिप फर्म के हाथ में होता ही नहीं है। ये मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो ये तो उनके हाथ में है ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं कि कब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी और कब घटेगी। तो इस केस में क्या होता है कि समटाइम्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कॉस्ट से कम हो जाती है, यानी कि मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, तो फर्म को लॉस होगा। हमारे पास दो वैल्यू जाएगी ना, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट एट मार्केट प्राइस, या मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस लिख सकते हैं। तो अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा है मार्केट प्राइस से इन्वेस्टमेंट की तो हमें लॉस होगा, और अगर हमारी कॉस्ट कम है मार्केट वैल्यू से तो हमें प्रॉफिट होगा। हमें हर हाल में मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू को ही बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। तो अगर प्रॉफिट होता तो कोई समस्या है ही नहीं। समस्या कब आती है? समस्या तब आती है जब इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ज्यादा हो जाए और हमें लॉस हो जाए। तो लॉस कहां से रिकवर करेंगे बिजनेस हम उस लॉस को रिकवर करेंगे फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि हमें लायबिलिटी साइड में शो करना होता है। तो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ना बच्चों, फ्लक्चुएशन, इसका मतलब ही उतार चढ़ाव है, ठीक है। यानी कि इसका हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाने का मोटिव क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाने का मोटिव है आईएफआर इज क्रिएटेड टू मीट लॉसेस ड्यू टू डिक्रीज या फॉल ड्यू इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई कमी आती है तो उस लॉस को हम कहां से रिकवर करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से करेंगे। सेम यही कंडीशन बच्चों किसके लिए थी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए थी। हम वर्कमैन कंपनसेशन तभी यूटिलाइज करते थे जब हमें किसी भी वर्कर को कॉम्पनसेशन देना था एक्सीडेंट या किसी मिसहैपनिंग के होने पर। तो इन द सेम वे हमें आईएफआर क्रिएट क्यों करना है? टू कॉप या टू मिनिमाइज या टू मीट द लॉसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब समझते हैं कि आईएफआर से रिलेटेड क्या क्या कंडीशंस हमारे सामने क्वेश्चंस में आ सकती है। मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। हमारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इज ₹1 लाख एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज 20,000 रुपीज। अब हमारे सामने तीन सिचुएशन आ सकती है। सिचुएशन 1, नो चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज आया ही नहीं, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू सेम है। इस केस में क्या होता है, ना हमें लॉस हुआ ना हमें प्रॉफिट हुआ। अगर हमें कोई लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ है, इन केस ऑफ चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जितना भी आईएफआर है ये पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आईएफआर एंटायरली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सिंपल। अगर हमें कोई लॉस हुआ ही नहीं है और पार्टनरशिप में चेंजेस आ रहे हैं तो इस आईएफआर का कोई रोल बचा ही नहीं, तो पार्टनर उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ कर देंगे या खत्म कर देंगे। दूसरा केस हमारे सामने आता है, देयर इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल हो गया है, यानी कि हमें लॉस हो गया। अगर हमें लॉस होगा तो हमें आईएफआर यूज करना होगा। तो आईएफआर यूज करने के लिए हमें ये पता करना होगा कि जो लॉस होने वाला है हमें, क्या वो लॉस हमारे आईएफआर से सफिशिएंट है या नहीं है। तो तीन कंडीशन आएगी। पहली कंडीशन आएगी आईएफआर इज सफिशिएंट, यानी कि जो हमें लॉस होगा, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो बच्चों किसके बराबर होगा? आईएफआर के बराबर होगा। पहली कंडीशन तो हमारे सामने ही आ जाएगी। दूसरी, आईएफआर इज मोर देन लॉस, हमारा जो आईएफआर की अमाउंट है वो लॉस से ज्यादा है। तो हमारे सामने क्या सिचुएशन आ रही है, हमारा आईएफआर सेव्ड हो जाएगा। तो जितना भी आईएफआर सेव्ड हो जाएगा बच्चों, पार्टनर्स आपस में
डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगी सेव्ड IFR पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बस। भाई उसमें भी ऐसे किया था WCR में, जब कंपनसेशन कम पे करना था तो हमने बचा हुआ WCR क्या किया था, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। सेम गोस फॉर IFR। लास्ट केस IFR इज नॉट सफिशिएंट। हमारा IFR सफिशिएंट नहीं रहा बच्चों, हमारे जो लॉस थे वो ज्यादा हो गए। भाई हमारा IFR है 20,000 है ना, तो जो लॉस हो गया वो 30,000 हो गया, तो 10,000 कहाँ से आएगा। जैसे हमने WCR में एक्सेस कॉम्पनसेशन को रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था, सेम यही करेंगे। जो एक्सेस लॉस होगा वो कहां ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी जब एंट्रीज बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, WCR कंसेप्ट भी आप रिकॉल कर पाएंगे तभी। अब हमारे सामने लास्ट केस है, देयर इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो हमें IFR यूज करना ही नहीं है, तो IFR बेस पड़ा रहेगा। तो इसमें दो चीजें होनी है, IFR ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बिल्कुल केस फर्स्ट की तरह, ठीक है। फर्स्ट में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना था पार्टनर्स में, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कौन से अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब जो हमारी वैल्यू में इंक्रीज हुआ है इन्वेस्टमेंट की, वो प्रॉफिट भी तो हुआ है। अगर हमें लॉस हो रहा था तो हमने कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर किया था, उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस को ट्रांसफर कर दिया था। इन द सेम वे अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में इंक्रीज होगा तो उस होने वाले प्रॉफिट को भी हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट उसे हम ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये हमारे सामने कितने केस हो गए भाई, 1, 2 और ये 3, 5 केस हो गए हमारे सामने, यानी कि हमें 5 तरह की एंट्रीज समझनी होगी। अब बात करते हैं IFR से रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज की। हमारा केस फर्स्ट क्या था, नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज आया ही नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया तो ना लॉस की एंट्री होगी ना प्रॉफिट की एंट्री होगी। आपका जो IFR था वो IFR कंप्लीटली अब यूजफुल नहीं है, पार्टनर्स उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने ओल्ड रेशियो में। तो हमारी एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा उस हिसाब से लिखना। फिक्स मेथड होगा तो करंट अकाउंट लिख देना, फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल अकाउंट लिख देना। नेक्स्ट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल होगा तो बच्चों 3 केस हो जाएंगे, या तो IFR सफिशिएंट होगा या IFR सफिशिएंट होगा और ज्यादा हमारे पास बच भी जाएगा IFR, या फिर IFR सफिशिएंट नहीं होगा और हमें लॉस एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जब IFR इक्वल है बच्चों हमारे लॉस से, तो हमारी एंट्री बन जाएगी IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और दोनों में इसमें कौन सी अमाउंट आएगी IFR में, जो अमाउंट हमारी IFR की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दी होगी, और इस इन्वेस्टमेंट में कौन सी वैल्यू आएगी, जो हमारा इन्वेस्टमेंट में लॉस होगा। एक न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा। नेक्स्ट केस इज IFR इज मोर देन लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इस केस में भी हमें IFR को डेबिट करना ही करना है बच्चों। जितनी भी IFR की वैल्यू हमने लायबिलिटी साइड में दी है वो डेबिट करनी ही करनी है, हर केस में डेबिट करेंगे। WCR भी डेबिट कर देते हैं पूरे अमाउंट से, यहाँ भी इस केस में भी IFR डेबिट हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में IFR की वैल्यू डेबिट कर दी जाएगी। अब हम क्रेडिट कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो हमारा लॉस हुआ, ठीक है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट लॉस था, जैसे यहाँ भी लिख देता हूँ, उसे हमें क्रेडिट कर देना। अब हमारा IFR तो ज्यादा है ना, तो जो IFR की अमाउंट सेव्ड हो गई है वो सिमिलरली फर्स्ट केस की तरह पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो बैलेंस बचेगा, सिंपल, ठीक है। WCR भी ऐसे किया था। इसके फॉल का लास्ट केस है व्हेन IFR इज लेस देन लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें बच्चों में 2 एंट्री बनानी पड़ेगी। तो IFR तो हमें डेबिट करना ही करना है, IFR अकाउंट डेबिट। सपोज दैट IFR कितना माना था हमने, 20,000 माना था ना, चलो 20,000 मान लिया, ठीक है। हमारा जो लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट का वो ज्यादा हो गया, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, लॉस बच्चों में हो गया 25,000 रुपये, ठीक है। तो 5,000 लॉस एक्स्ट्रा हो गया, तो इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब याद करो IFR में भी हमने रिवैल्यूएशन लिखा था, तो उस रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज भी करना है, और कौन सा अकाउंट में क्लोज करेंगे हम,
बिल्कुल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हमारी दूसरी एंट्री बन जाएगी, ये रिवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट हो जाएंगे डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान रहे आईएफआरए केस में जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सिर्फ ओल्ड रेशियो में करेंगे। तो ये अमाउंट कौन से अमाउंट शो करनी पड़ेगी हमें यहाँ 5000 करनी पड़ेगी। अब हमारा थर्ड केस है when there is profit or gain on investment। अब इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है। मैंने एक एग्जांपल भी ले लिया है कि हमारे पास आईएफआर 20,000 है और जो कॉस्ट है वो 1 लाख है और मार्केट वैल्यू 1,10,000। तो हमें गेन कितना हुआ यहाँ पे? हमें गेन हो गया है ₹10,000। तो बच्चों यहाँ पे 3 एंट्री बनानी पड़ेगी, एक नहीं बनेगी 3 एंट्री बनेगी। कौन कौन सी? सबसे पहले तो हम इस आईएफआर को खत्म कर देंगे, पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री वही पुरानी वाली, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। कितना था? 20,000। उसके बाद बच्चों जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होने से हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट इंक्रीज हो गया होगा। तो जो भी एसेट्स हमारी इंक्रीज होती है उसे हम डेबिट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से इंक्रीज हुआ है? 10,000 से इंक्रीज हुआ, ये गेन है हमारा। और जब हमारा लॉस हुआ था इन्वेस्टमेंट में तो हमने उसे ट्रांसफर किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में। प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जिस तरह से हमने उस रिवैल्यूएशन अकाउंट जो डेबिट में दिया था उस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को भी पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। कितने से? 10,000 आ जाएगी। अब आप चाहो तो इस वाली एंट्री और इसको कंबाइन कर सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे आईएफआर डेबिट है, रिवैल्यूएशन डेबिट कर दो, दोनों में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, यानी कि आप जो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो वो कंबाइन कर सकते हो। ऐसे आईएफआर डेबिट रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 20,000, ये 10,000 और ये टोटल 30,000। आप चाहो तो एक साथ एंट्री कंबाइन कर सकते हैं। तो अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं और वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते ही बच्चों आपको सारी एंट्रीज याद हो जाएंगी। तो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ABC शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 4:3:2, ये ओल्ड रेशियो है। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 2:3:4, ये इनका न्यू रेशियो है। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19 इज, हमें आईएफआर दिया हुआ 18,000 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ओल्ड रेशियो मेंशन कर दिया है। जो हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वो 2 लाख रुपीज, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब हमारे पास 5 केसेस दिए हुए, उन 5 केसेस के हमें अलग अलग पार्ट्स में एंट्रीज करके दिखानी है। मैं पहले बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस में अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो सिर्फ ओल्ड रेशियो में करना है, न्यू रेशियो या गेन्स सैक्रिफाइस का मतलब नहीं है। तो पहला केस क्या है? इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। नो अदर इन्फॉर्मेशन मतलब मार्केट वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बताया, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। तो इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो कांस्टेंट है, ना हमें प्रॉफिट हुआ ना हमें लॉस हुआ। इस केस में बच्चों नो लॉस या गेन, तो ये पहला केस हो गया हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितना भी आईएफआर हमारे पास अवेलेबल है इसे पार्टनर्स राइट ऑफ कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या बताई थी मैंने? आईएफआर अकाउंट डेबिट कितने से? 18,000 रुपए से। कौन कौन पार्टनर्स है? ए, बी एंड सी। तो इसे एस कैपिटल अकाउंट, आप पूरा लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? 4:3:2, तो 9, ठीक है। तो 9 तो 8,000, 6,000 एंड 4,000, ये हमारी एंट्री बन गई। देखो कितना आसान था। अगर कुछ भी बोला ही नहीं तो आईएफआर तो वेस्ट पड़ा हुआ, तो उसे पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। केस 2, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख रुपीज। मार्केट वैल्यू कितनी बोल रहा है? 2 लाख बोल रहा है। कॉस्ट कितनी है? वो भी 2 लाख है। तो ये भी तो पहले केस की तरह हो गया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। भाई कॉस्ट 2 लाख, मार्केट वैल्यू 2 लाख, तो मार्केट वैल्यू में तो चेंज आया ही नहीं, तो हमें ना प्रॉफिट हुआ ना हमें लॉस हुआ। तो उसकी एंट्री बच्चों सिमिलर ये वाली बन जाएगी। मैं दोबारा नहीं बना रहा, सिमिलर ऊपर वाली एंट्री आप बना देंगे क्योंकि कोई लॉस ही नहीं हुआ, आईएफआर कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बात करते हैं केस 3 की। केस 3 क्या कहता है? इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,91,000।
कॉस्ट कितनी थी 2 लाख थी। लॉस कितना हुआ हमें ध्यान रखना लॉस, हमें लॉस हुआ 9000। बच्चों ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस में हमें लॉस या प्रॉफिट निकालना है, हमें कॉस्ट या मार्केट वैल्यू की तो एंट्री करनी ही नहीं है। तो हमारी पहली एंट्री क्या बन जाएगी, हमें आईएफआर को तो कंप्लीटली डेबिट कर देना है, सिंपल। आईएफआर अकाउंट डेबिट 18000 और जो भी हमें लॉस हुआ उसे क्रेडिट करना है क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है। टू इन्वेस्टमेंट कितने से 9000 से। अभी आईएफआर 9000 सेव्ड हो गया ना, अगर आईएफआर या डब्ल्यूसीआर सेव्ड होता तो हम उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो कौन कौन पार्टनर्स हैं, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट जाएंगे। कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा 9000 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कौन से रेशियो में 4:3:2 में। तो अमाउंट आ जाएगा 4000, 3000 एंड 2000। सिंपल, बस सिंगल एंट्री बन गई। तो बात करते हैं केस 4 एंड केस 5 की। बच्चों केस 4 में जो मार्केट वैल्यू है 2,18,000 है, ठीक है, और केस 5 में मार्केट वैल्यू 1,73,000 हो गई है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, कॉस्ट कितनी है 2 लाख, मार्केट वैल्यू होगी 2,18,000, तो ये तो प्रॉफिट हो गया। अगर प्रॉफिट हो गया तो आईएफआर का कोई यूज है नहीं, हम कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम एंट्री करेंगे इस मार्केट वैल्यू में जो इंक्रीज हुआ है। कितना गेन हो गया हमें, गेन हो गया 18,000 रुपए का, तो हम ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 18,000 से। कौन से अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कितने से, वही 18,000 से, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास ये आईएफआर ही बचा हुआ है और हमारे पास ये रिवैल्यूएशन भी 18,000, तो हमारे पास डबल अमाउंट हो गई। अब ये दोनों ही अमाउंट पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन ओल्ड रेशियो। तो एंट्री बन जाएगी, ये रिवैल्यूएशन जो क्रेडिट था ये भी डेबिट हो जाएगा। आईएफआर तो हमें डेबिट करना ही था 18,000 एंड 18,000। और कौन से अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा इसमें, अब आ जाएगा इसमें 36 है ना, तो 9 4 16,000 12,000 एंड 8,000। तो हमारा केस 4 भी सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं केस 5 की। केस 5 क्या है, मार्केट वैल्यू 1,73,000 है, तो हमें लॉस हो गया ना इसमें। कितना लॉस हो गया बच्चों, मार्केट वैल्यू 173 है, कॉस्ट 2 लाख रुपए है, तो 27,000 का लॉस हो गया। 27,000 का लॉस होने की वजह से बच्चों हमारा आईएफआर कितना अवेलेबल है हमारे पास, बच्चों हमारा आईएफआर सिर्फ और सिर्फ 18,000 है। अगर 18,000 तो शॉर्ट पड़ गया, शॉर्ट पड़ गया है तो इसकी एंट्री क्या बनाई थी अभी हमने क्या सीखा था, आईएफआर को तो कर दो डेबिट 18,000 से, और जो लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट का उसे क्रेडिट कर दो। ये तो करना है ना, बस आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं करना है, आईएफआर डेबिट कर दो और लॉस को क्रेडिट कर दो। अब डिफरेंस बचा है नहीं बचा, डिफरेंस बचा 9,000 रुपए। अब ये 9,000 रुपए पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेकिन इनडायरेक्टली। पहले हम इसे ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000, ठीक है। अब यही 9,000 को भी राइट ऑफ करेंगे और खत्म करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री बन जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है रिवैल्यूएशन का यहाँ पे 9,000, और 4,311 डिस्ट्रीब्यूट करना था 4,000 3,000 एंड 2,000। बड़े आसानी से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। तो आई होप आपको आईएफआर के सभी केसेस समझ आ गए होंगे और आप अपनी टेक्स्ट बुक से इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।